आस्था का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने कमर कस ली है, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ल ने बताया, स्पेशल 175 ट्रेनें महाकुंभ को देखते हुए चलाई जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को सफर करने के दौरान कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही स्नान के दौरान यात्री हो या श्रद्धालुओं को प्लेटफॉर्म में पहुंचाने और अपने गंतव्य तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो, खान पान बेहतर हो, अपराध ना हो, इसके लिए रेलवे की टीम तैनात रहेगी। आरपीएफ और सिविल फोर्स से सामंजस्य बनाकर महाकुंभ को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा रहा। सीनियर डीसीएम ने बताया, महाकुंभ को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके। सीनियर डीसीएम ने बताया, महाकुंभ में हर तरह की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। एक ऐप इंस्टॉल भी किया जाएगा, जिसकी यात्रियों को कुंभ के दौरान कोई दिक्कत ना हो सके, सारी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। जो घाट केंद्र है वो दिखाया गया है, संगम नोज दिखाया गया है और कहाँ से किस स्टेशन की दूरी कितनी है वो दिखाया गया है। ये मैप बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे श्रद्धालु हैं, स्टेशन से लेकर संगम एरिया तक कैसे जाएंगे और संगम एरिया से वापस तैयार किया। ठीक, अब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताइए, मैं एक संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें टूरिज्म सेंटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा और इन रिंग रेल सर्विस में प्रयागराज, मानिकपुर, झांसी इस तरह से 7 सर्विस हैं। मतलब अयोध्या के सर्किट को हमने प्रयागराज से कनेक्ट किया है, चित्रकूट से कनेक्ट किया है। ये सारा जो है, जो भी श्रद्धालु हमारे बाहर से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, कर्नाटका से आएंगे, बाहर से आएंगे, वो लोग एक वेल प्लान कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है। इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। एनआर से नॉर्दर्न रेलवे से 35 रहे और एनईआर से 27 रहे और जो मेमू और डीएमयू हम लोगों ने चलाई है वो 16 कार की चलाई है। बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा में 25 में जो आउटवर्ड सर्विसेज जो श्रद्धालुओं को हम लोग देंगे वो 4 प्रकार की होंगी। एक तो जो रूटीन ट्रेनें हैं वो चलेंगी, फिर लंबे दूरी की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलेंगी, उनकी संख्या 353 जो अदर जोन से प्रयागराज की तरफ चलेंगे तो चलाएंगे। संगम से जितने यात्री हमारे स्टेशन की तरफ आएंगे वहाँ से उनको हम इनक्लोजर्स में ले जाएंगे। इनक्लोजर्स में उनके लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध होगी, इनक्लोजर्स में उनके लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध होगी, उनके लिए मेडिकल सर्विसेज, उनके लिए सेफ्टी की सारी व्यवस्थाएं, ठंड रोधक जो चीज़ें होती हैं वो, कैटरिंग की फैसिलिटी। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ हमने क्विक रिस्पांस टीम बना रखी है, रैपिड एक्शन टीम बना रखी है और 4 प्रकार की ट्रेनों का प्रबंध है। एक तो जो रेगुलर ट्रेन हमारे यहाँ प्रयागराज जंक्शन से, प्रयागराज क्योंकि से और नैनी से होकर गुजरती है वो तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। उनमें यात्रियों को प्रवेश के लिए आरक्षित रिजर्व्ड एक कैटेगरी के जो इनक्लोजर्स हैं वो भी हम लोग प्रयागराज जंक्शन में तैयार करवा रहे हैं और उनको सुरक्षित, उनको हम अनारक्षित से सेग्रीगेट करके अलग करके ट्रेनों के अंदर प्रवेश कराएंगे। अब रही बात कि हम श्रद्धालुओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जो जोन्स हैं, जैसे किसी जोन से 15 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं, किसी जोन से 12 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। तो प्रयागराज जो है वो आप ये जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज है वो एकता का महाकुंभ है और वो अब एक चुंबकत्व का केंद्र है। पूरे देश से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे उनको नहान के बाद अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो भी प्लान करी हैं, जो दूसरे डिवीजन तक उनको ले जाकर छोड़ देंगी। जैसे हमारे यहाँ से मानिकपुर, सतना और इस दिशा की भीड़, एक अच्छी खासी भीड़ होती है। दूसरा हमारी बिहार बाउंड जो ट्रेनें हैं तो डीडीयू से लेके और बक्सर, बिहार, आरा उस तरफ के जो यात्री हैं वो छोटी स्पेशल डिस्टेंस की ट्रेनों से जाएंगे। साथ में जो लंबे दूरी की ट्रेनें हैं उनका नोटिफिकेशन अब जारी करना चालू कर दिया गया है। जैसे पहली जो ट्रेन है वो नोटिफाई हो गई है उदयपुर से लेके जमशेदपुर और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है कि चूंकि हमारा भारत बहु भाषी देश है तो किसी को भाषा को लेकर कोई गतिरोध ना आए, उनको समस्या ना आए, इसके लिए हम लोगों ने मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट जो सिस्टम है उसका भी प्रबंध किया है। तो कोई भी ट्रेन जो जाने वाली होगी लंबी दूरी की, वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाएगी,
जिन जिन प्रदेशों से होकर जाएगी, वहां जिन भाषाओं का प्रयोग होता है उन भाषाओं में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। तो अगर कोई ट्रेन ऐसे राज्यों से होकर जाती है 4 या 5 जहां भाषाएं यूज होती हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल का एपीआई सिस्टम है, उसके जरिए से 5 भाषाओं का अनाउंसमेंट हमारे एनक्लोजर के अंदर होगा। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।